2023 में और मुझे सांसद बनाया और ये सीट खाली हुई। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपनी सारी मशीनरी लगाई और हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने जिस तरह से दो सभाएं की यहाँ पर, एक नामांकन के दिन आए और एक आखिरी तारीख को आए, और उन्होंने काफी प्रयास किया। देखो, हर पार्टी को अपने दमखम झुकने का अधिकार है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन एक झूठ प्रचारित करना, खुले मंच से धमकियां दिलाना। मुख्यमंत्री जी की सभा है, वहां पर एक शराब पी के आदमी मंच पे चढ़ के स्पीच देता है और खुली धमकी देता है मुझे। तो ये लोकतंत्र की हत्या है और सरकारी मशीनरी का जिस तरह से इस चुनाव में उपयोग किया गया, उपचुनाव में, ये कहीं न कहीं आम जनता को दबाने का। आज देखेंगे थानों में भी, तीनों थानों में कई लोगों को बेवजह उनको फंसाए रखा है। और बीजेपी ने इतना दारू बांटा है, एक तरफ कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए, देश के लिए ऐसा काम करेंगे, खुला हमारे कार्यकर्ता दारू पकड़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे देखा गया है कि बौखलाहट थी, और अगर वो चुनाव तरीके से हार जीतते होते तो इस तरह से घटिया स्पीच नहीं देते, धमकियां नहीं देते, अनर्गल बयान नहीं देते। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहा था कि आप इस विधानसभा में आए तो आप 5 साल में क्या करोगे, इस 5 सालों में क्या करोगे, हेल्थ के लिए क्या करोगे, एजुकेशन के लिए क्या करोगे, युवाओं के लिए क्या करोगे, हमारा भाई जो गुजरात पलायन हो रहा है उसके लिए क्या करोगे, उस पर बात नहीं की उन्होंने। झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, आरोप लगाए। एक मुख्यमंत्री जी कर्मचारी को धमकियां दे रहे खुली मंच पे। जो देख रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला मतदान केंद्र तक पहुंची हैं और देखिए उंगली में लगी हुई स्याही को दिखाते हुए दिखा रही हैं कि मैं अगर इतनी बुजुर्ग होकर वोट कास्ट कर सकती हूं तो आप भी जा सकते हैं। दो बुजुर्ग कपल भी आपको दिखाई दिए, जो कि सेल्फी जो पॉइंट बनाया गया है वोट कास्ट करने के बाद, वो उस पर फोटो खिंचवाते हुए, अलग अलग तस्वीरें हैं। और आपने मुरारी लाल मीणा से लेकर राजकुमार रोत को लेकर तमाम लोगों को सुना, आर्यन जुबैर खान को सुना, मुरारी लाल मीणा को आपने सुना, राजकुमार रोत को आपने सुना, सुखवंत सिंह को आपने सुना। ये तमाम लोग आप मताधिकार का प्रयोग करने की बात भी कहे। लोकतंत्र का पर्व है, निकलिए ज़रूर, लेकिन अपनी अपनी बातें भी बताई। हर सीट को हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि इसकी क्या चीज़ें हैं और लोकल मुद्दों पर क्या इस बार जनता दे रही है, या जो जनसभाओं में बोला गया, क्योंकि किसान की हम जिक्र कर रहे थे इसके पहले, और एक किसान नेता के रूप में बताया जा रहा है। रेवंत राम डांगा को खिमसर की बात कर रहे हैं, यानी नागौर सीट की। तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर पलटवार भी आ रहा है। उन्होंने साफ तौर कहा कि किसान की कर्ज माफी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साफ तौर पर किसान सम्मान, अभी आपने देखा कि जो सरकार के द्वारा, भजनलाल सरकार के द्वारा 6,000 से बढ़ाकर 8,000 किया गया, इसका भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इस चुनाव मैदान में देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर भी कांग्रेस ने पलटवार किया कि बढ़ाने के लिए तो कह रहे थे 6 से 12,000, मात्र 2,000 रुपए बढ़ाए, लेकिन जहां 6,000 मिल रहे थे वहां 2,000 भी अगर बढ़ के मिल रहा है तो वो भी किसान देखता है। तो आप देखिए कि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स क्या कमाल कर पाएंगे ये देखना होगा। आज